हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी वही सुबह का समय हो रहा है। अब वैसे तो इस समय तक सबका नहाना धोना हो जाता है, आज थोड़ा सा लेट हो गया है कि पीयूष लकी सुबह सुबह कहीं चले गए थे। उसके बाद पीयूष गया था कटिंग करवाने के लिए, तो लकी तो आ गया है, पीयूष आया नहीं। अभी पीयूष गया कटिंग करवाने के लिए और लकी गया अभी नहाने के लिए। मशीन भी मैंने लगा दिया, हालांकि चालू नहीं किया था, चालू अभी किया है। सब कपड़ा तो पहले मैंने डाल के छोड़ दिया था, पानी डाल के छोड़ दिया था, पर लक्की का कपड़ा जो था अभी मैंने डाला नहीं था, तो अभी मैंने लक्की का कपड़ा डाल दिया। अभी चालू कर दूँगी क्योंकि पीयूष को भी टाइम लगेगा आने में। और वैसे भी पीयूष का जो कपड़ा निकलेगा वो मशीन में नहीं डालना है, क्योंकि बाल कटवाने के बाद कपड़ा को मशीन में नहीं डालते, नहीं तो सब कपड़ा में बाल लग जाता है, उसको अलग से धोना होता है। आज फ्राइडे है तो मैंने भी बाल धोया है। वैसे मंडे में और फ्राइडे में बाल धुलता है ज़्यादातर, तो कभी कभार ऐसा होता है जो नहीं धुल पाता, नहीं तो ज़्यादातर मंडे या फ्राइडे में ही धुलता है। अभी बाल में पानी टपक रहा है, फिर भी मैं बाल को सुलझा लूँगी क्योंकि सूखने के बाद नहीं हो पाता, ज़्यादा टूटता है। वैसे भी बाल टूटता है पर सूखने के बाद ज़्यादा टूटता है, इसीलिए मैं एक बार सुलझा लेती हूँ। अब मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं बाहर में कंघी करूँ, नहीं तो सब जगह बाल बाल हो जाता है। बाहर में रहता है तो पानी डालते हैं तो फिर गीला होने के बाद चला जाता है पानी के साथ में, और रूम में सब जगह फैल जाता है। ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ सुबह सुबह एक बार कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बॉडी लोशन लगाया है, नहीं तो आजकल जो हवा चल रहा है उससे सूखा सूखा हाथ पैर हो जाता है। तो जैसे कोई भी पानी का काम करो उसके बाद बॉडी लोशन लगा लेने से थोड़ा सा ठीक रहता है, नहीं तो हाथ पैर पूरा सूखा सूखा लगता है। चेहरा पे पॉन्ड्स क्रीम लगा रही हूँ, ज़्यादातर मैं इसी का यूज करती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है शुरू से। यही सिंदूर बिंदी लिपस्टिक, बस यही मेकअप रहता है। एक बार सुबह सुबह हो जाता तो हो जाता, फिर मैं दिन भर नहीं कर पाती हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत मुझे जल्दी भी है कि मुझे नाश्ता भी बनाना, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो अभी पीयूष नहीं आया, लकी का तो हो गया। लकी का वैसे भी जल्दी होता है, हालांकि टाइम नहीं हुआ, वो सुबह जल्दी तैयार होकर बैठता है। नहाने के बाद जैसे घर का जो कपड़ा है वो नहीं पहनता, वो सीधा स्कूल ड्रेस पहनता है। तभी नहाना धोना तो उसका भी हो गया है, वो अभी तैयार हो रहा है। लकी का तो सब चीज़ हो गया था, पर पीयूष का आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि जो बाल कटवाने गया था वहीं उसको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वैसे तो संडे के दिन बाल कटवाने के लिए जाते हैं, पर संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो वो बोल रहा था मम्मी आज जल्दी हो जाएगा। हालांकि टाइम तो आज भी बहुत लगा, कम से कम 1 डेढ़ घंटा उसको वहाँ लग गया था। पूजा का बर्तन तो लकी ने साफ़ करके दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मुझे नाश्ता बनाना है। उसके बाद मैं मंदिर का सफाई कर रही हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी। वैसे ज़्यादातर लकी कर देता, आज मैंने बताया कि लकी भी सुबह भी उसके साथ चला गया था, वहाँ से आने के बाद उसका नहाना धोना हुआ। हालांकि उसको पूजा करना ज़रूरी है, वो पूजा करेगा। यहाँ कमा कर दूँगी, दुकान का पूजा वो कर देगा, नहीं तो उसको संतुष्टि नहीं होगा। मेरे यहाँ लकी को पूजा करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि सुबह का पूजा ज़्यादातर लगभग वही करता है। कभी कभार ऐसा होता है जो मैं कर पाती हूँ, मुझे सुबह सुबह ज़्यादा काम रहता है, फिर पूजा करने में लेट हो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे सब काम हो जाता है, पूजा करने में लेट होता है तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लकी को बोल देती हूँ तो वही कर देता है। उसका भी अभी नहाना धोना हुआ, इसलिए मैं यहाँ का पूजा कर दूँगी।
और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में नाश्ता पानी बनाऊँगी। और ये सामने रखा हुआ साड़ी का कवर है। तो वैसे तो सब चीज़ मैं अलग रखती हूँ, साड़ी सूट अलग अलग रहता है, पर जैसे निकालते हैं पहनते हैं फिर वापस रखते हैं तो उसी में एक दूसरे के अंदर हो जाता है। साड़ी में सूट होता है, सूट में साड़ी रख देती हूँ। तो वही अलग अलग करने के लिए मैंने निकाला था। तो बीच में मैं दूसरा काम में लगी, ये बेड पे रखा हुआ था तो लक्की ने सब इसी में डाल के वैसा का वैसा रख दिया। तो इसको भी मुझे सही करके रखना है। ये काम जैसे दिन में टाइम मिलता है तब करती हूँ या फिर शाम के समय। हालांकि आज शाम के समय भी मुझे कहीं जाना है तो फिर ये दिन में ही करना पड़ेगा। कल से ये रखा हुआ है, कल से मुझे टाइम नहीं मिला। क्या कल भी शाम में मैं मार्केट गई थी तो आते आते लेट हो गया। वहाँ से आने के बाद मैंने खाना पीना बनाया तो नहीं कर पाई। फिर अभी देखूँगी दिन में जब सब काम कंप्लीट हो जाएगा तब दिन में करूँगी। और वैसे अपना ज़रूरी का जो डेली रूटीन वाला काम होता है वो तो सब ज़रूरी रहता है तो वो तो करना पड़ता है, पर यही सब जो अपना काम रहता है उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और वैसे देखा जाए तो मुझे अपना पूरा अलमारी सही करना है, उसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। वो भी करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। हालांकि इस अलमारी में केवल मेरा ही कपड़ा रहता है, मेरा ही सामान रहता है। आगे वाले रूम में जो अलमारी है पुराना वाला, उसमें पीयूष के पापा का, पीयूष लकी का रहता है। वो तो हालांकि पूरा खाली खाली रहता है तो वो उतना गंदा नहीं होता है। और उसको साल में 2 या 3 बार साफ़ करती हूँ। इसको तो हर महीना का महीना करती हूँ, फिर भी ये बहुत जल्दी गंदा होता है क्योंकि इसमें सामान ही ऐसे भरा रहता है। जैसे नया कपड़ा मेरा कोशिश रहता है जो पहनने वाला नया कपड़ा रहता है वो इसमें रखती हूँ, पर वही है जब पहनती हूँ निकालती हूँ तो इधर से उधर हो जाता है। वैसे तो इसको 2-3 महीना हो गया साफ़ किए हुए, केवल मैंने शायद दीपावली में किया, उसके बाद से नहीं किया है क्योंकि ठंड के समय में ये सब काम करने का मन नहीं करता। ठंड में तो खाना पीना बना लो, अपना ज़रूरी का जो काम होता है वही हो पाता था। दिन में जैसे काम कर लूँ तो दिन में अंदर में ठंड रहता है, सुबह शाम का तो वैसे रहता है, ये दिन में रूम में ठंड रहता है। हालांकि अभी सुबह सुबह धूप खिड़की में अच्छा आता है तो उतना ठंड नहीं लगता है। जैसे 7 बजे शुरू हो जाता है उसके बाद 9 बजे तक लगभग धूप रहता है तो नहीं पता चलता है। दिन में फिर और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो आपसे बात करते करते मैंने मंदिर का साफ़ सफाई सब चीज़ कर लिया है। अभी आरती होगी, आरती करने के बाद सीधा जाऊँगी किचन में नाश्ता पानी बनाऊँगी। हालांकि उस समय मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, बहुत सारा काम मैंने कर लिया है। कपड़ा भी बीच में धोना था, नाश्ता पानी का भी था, सब जल्दी जल्दी में करना था इसलिए मैंने कर दिया। अभी लगभग दोपहर के 12 बज रहे होंगे। नाश्ता पानी मेरा सब चीज़ हो गया है तभी मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन में आई हूँ। सब्ज़ी मैंने बाहर बैठ के काट लिया था, नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर में बाहर बैठती हूँ तो वही बैठ के अपना सब्ज़ी काट लेती हूँ। सब्ज़ी काट लिया है, एक साइड दाल चढ़ा दूँगी, एक साइड सब्ज़ी चढ़ा दूँगी क्योंकि दूध अभी आया नहीं है। कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट कर देता है।
वैसे अभी का जो मौसम है नॉर्मल मौसम हो गया है, ज़्यादा दिन में ठंड नहीं रहता है, तो मैंने यहाँ चावल दाल बनना शुरू किया। जैसे ज़्यादा ठंड होता था तो मैं दिन में चावल दाल बहुत कम बनता था, पर अभी तो लगभग रोज़ बनता है, क्योंकि कल एकादशी था तो कल नहीं बना था, तो आज तो बनाना बहुत ज़रूरी हो है। यहाँ मैंने आलू गोभी का सब्ज़ी काटा है, तो उसका मैं सूखा सब्ज़ी बनाऊंगी। जैसे आलू का भुजिया बनाते हैं वैसे आलू गोभी का सूखा सब्ज़ी को भुजिया बोला जाता है। इसमें मटर भी डाल सकते हैं, पर मैंने मटर नहीं डाला था, क्योंकि रात में मैंने मटर का सब्ज़ी बनाया थी, इसलिए मैंने मटर नहीं डाला है, केवल आलू गोभी काटा है। इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं डालूंगी, केवल मैंने जीरा डाल दिया, उसके बाद मेथी दाना डाला है। उसके बाद हरी मिर्ची 3-4 काट लिया वही डाल दूँगी, क्या कि लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ बहुत कम करती हूँ। जैसे कभी-कभार थोड़ा बहुत डाल देती हूँ, नहीं तो ये नॉर्मल से बनाऊँ, साधारण से बनाऊँ तभी अच्छा लगता है। केवल हल्दी, नमक, मिर्ची डाल के बस इसी से अच्छा बन जाता है। तो अभी इसी को केवल तेल में फ्राई करना है। जैसे फ्राई करने के बाद सब्ज़ी का जो टेस्ट आता है वही आता है। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसीलिए नॉर्मल सब्ज़ी से इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा तेल जाता है, केवल तेल से ही बनता है ये। जैसे इसको खुला करके पकाऊँगी तो एक बार के लिए ढक्कन लगाऊँगी, उसके बाद मैं खुला करके पकाऊँगी। वैसे चावल दाल सब्ज़ी बनाने में लगभग 1 घंटा लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्या कि रोटी तो अभी बनाना नहीं रहता है। सुबह नाश्ता में जो मैंने रोटी बनाया था वही रखा हुआ है। वैसे कोई खाता भी नहीं है दिन में, मेरे यहाँ ज़्यादातर चावल दाल ही खाया जाता है। इसके साथ जैसे दही पापड़ ये सब जिसको जैसे ज़रूरी लगता है वैसे खा लेते हैं, पर मेरा तो फेवरेट रहता है सूखा सब्ज़ी चावल दाल। अभी इसमें ज़्यादा कोई मसाला नहीं डाल रही हूँ, केवल हल्दी नमक डाल रही हूँ। बाकी का जैसे आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं, नहीं तो केवल हल्दी नमक मिर्ची इससे भी अच्छा लगता है। एक बार अच्छे से मिक्स करके इसमें ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी, क्या कि बाहर में दीदी भी आई है, उनका भी थोड़ा-सा मन ठीक नहीं है, तो उनको गर्म पानी करके देना है पीने के लिए। वो नाश्ता करेंगी, नाश्ता उनको मैंने दे दिया है। उनसे बात करते-करते मैं अपना बाहर का काम करूँगी, क्या कि पोछा मैंने केवल रूम में लगाया है, बरामदा में पोछा लगाना भी बाकी है। दिन में मेरा काम ऐसे ही चलता रहता है, कभी साफ़-सफ़ाई का करती हूँ, कभी खाना बनाने का करती हूँ। तो वैसे रूम का पोछा मैंने पीयूष लोग के स्कूल जाने के बाद ही लगा दिया था, केवल बरामदा का छोड़ा था, क्योंकि कपड़ा जब धुलता है तो बरामदा गंदा जल्दी होता है इधर-उधर करने में, तो वो मैं लास्ट में करती हूँ। क्या कि अभी पोछा लगाऊँ तो जल्दी से गंदा नहीं होगा, क्योंकि अभी इधर-उधर करने वाला कोई नहीं है। दीदी केवल वापस जाएगी तो उतना देर में ये सूख जाएगा और उसके बाद फिर शाम तक गंदा नहीं होगा। नहीं तो फिर दोबारा से मुझे झाड़ू लगाना या फिर पोछा लगाना पड़ता। अभी खाना भी बन गया है, उसके बाद में दूध भी आ गया, तो दूध भी गर्म चढ़ा दूँगी, ये लास्ट काम है। दूध गर्म करने के बाद कोई काम नहीं रहेगा। हालाँकि चावल बनाने का काम अभी बाकी है, चावल मैंने नहीं बनाया है, वो मैं लेट से बनाती हूँ, पीयूष लग के आने से थोड़ा देर पहले। केवल दाल और सब्ज़ी बना के छोड़ देती हूँ। अभी दाल निकल भी गया था, क्या कि मैं पोछा लगा रही थी, तेज़ कर दिया होगा मैंने, तो उसी से दाल निकल गया थोड़ा-सा।
तो वही तुरंत मैं साफ़ कर दूँगी तो फिर दाग नहीं होगा, नहीं तो बाद में करूँगी तो फिर दाग पड़ जाएगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा साफ़ करना। अब वैसे मेरा आदत है थोड़ा सा गंदा होता है तो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो कम करके मैंने इधर दूध चढ़ा दिया, उसके बाद मैं अभी दाल में भी छोंक लगा दूँगी, नहीं तो बाद में ये काम मेरा बाकी रह जाएगा। क्या है कि दूध गर्म हो रहा उतना देर वैसे भी मुझे यहाँ रहना है। वैसे तो कम करके चढ़ाती हूँ, पर अभी पास में हूँ तो तेज़ करके चढ़ा दिया है, जल्दी हो जाएगा। इधर मैं दाल में छोंक लगा दूँगी। क्या है कि चावल के साथ जो दाल बनता है उसमें प्याज व्याज डाल के नहीं बनाते, साधारण दाल बनाते हैं। केवल हींग जीरा का छोंक लगाती हूँ, तभी हींग तो नहीं डालूँगी। केवल इसमें मैं कड़ी पत्ता डालूँगी, जीरा डाल के कड़ी पत्ता डाल दूँगी। क्या कड़ी पत्ता का छोंक लगाया हुआ दाल मुझे अच्छा लगता है। अब मैं कड़ी पत्ता मंगवा के फ्रिज में रखती हूँ तो सूख जाता है। सूखा हुआ कड़ी पत्ता भी वैसे डाल देती हूँ, गीला तो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं, सूख जाता है। अब पन्नी में रखते हैं तो अजीब टाइप का हो जाता है, इसलिए मैं पन्नी में नहीं रखती हूँ, खुला रख देती हूँ तो उससे सूख जाता है। सूखने के बाद भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हालांकि जब मैंने अपने यहाँ कड़ी पत्ता का जब पौधा लगाया था उसी समय मैंने अंकल जी को भी दिया था। मेरे यहाँ तो अभी भी छोटा सा है, उसका पत्ता तो बिल्कुल झड़ गया है, छोटा सा जैसे डंटी टाइप का है, बड़ा नहीं है। पर आंटी जी के यहाँ जो उद्यम मैंने दिया था वो खूब अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा कड़ी पत्ता वहाँ हो रहा है। हालांकि मैं कल वहाँ गई थी शाम के समय, तो शाम के समय तोड़ा भी नहीं जाता है, मुझे याद भी नहीं रहता। एक दिन पहले भी गई थी तो वहाँ मैंने कड़ी पत्ता का पौधा जैसे पेड़ बन गया है वो देखा है, अच्छा लग रहा था, पर वहाँ से मैं लेके नहीं आई क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। इसीलिए यहीं से 5 से पीस लकी ला के दे देते हैं, तो वही मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो उसी से काम हो जाता है मेरा। तो अभी दाल में छोंक लगाने के बाद में मेरा कोई काम नहीं रहेगा। मैं कपड़ा चेंज करूँगी, थोड़ी देर बाहर बैठूँगी, अपना फ़ोन का काम करूँगी। उसके बाद अगर नींद लगेगा, क्योंकि आजकल दिन में थोड़ा नींद आता है, तो मैं सो जाती हूँ। क्योंकि अभी लगभग 1 डेढ़ बज रहा होगा, 3 साढ़े 3 बजे पीयूष लग के आते हैं। तो पीयूष के पापा जब जाते हैं तो उस समय पीछे से मैं चावल चढ़ा देती हूँ, तो फिर चावल गर्म रहता है। दाल और सब्जी ठंडा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, चावल फिर गर्म रहता है, तो उसी समय मैं चावल बनाती हूँ। तभी किचन को साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं बाहर जाकर बैठूँगी और सब्ज़ी भी दिखाऊँगी। क्या एक साधारण सा मैंने सब्ज़ी बनाया है, देखने में तो आपको सादा सादा लगेगा पर खाने में टेस्टी लगता है। सबका पसंद अपना अपना रहता है, सबको अपना अपना टेस्ट रहता है। मेरे यहाँ यही वाला पसंद किया जाता है। हालांकि ये गोभी डाला हुआ लकी नहीं खाता है, वो केवल आलू निकाल के खाएगा। दाल में भी छोंक लगा दिया, गरम है दाल तो ढक्कन लगाने के बाद वैसे भी गर्म रहेगा। सब्जी को भी अभी मैं कढ़ाई में रखूँगी, निकालूंगी नहीं, क्या कि इसको दोबारा से फिर गर्म करेंगे। सूखा सब्जी फिर कढ़ाई में गर्म होता है, बर्तन में निकालने के बाद गर्म नहीं होता है। अभी सब काम कंप्लीट हो गया, इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।